नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल हेल्प इंडिया में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट्स की सबसे तेज और सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो डिजिटल हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सरकारी नौकरी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट, एसबीआई बैंक वैकेंसी 2026। साथियों, एसबीआई बैंक में ऑफिसर बनने का सबसे अच्छा मौका है और आज पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, कितने एग्जाम में, कितने फेज में एग्जाम होगा, टोटली बात करेंगे। क्या सिलेबस रहने वाला है और आपकी बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं आगे वीडियो में, वीडियो को स्किप करके ना जाए। साथियों, आप देख पा रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। साथियों, आपको पता होगा कि डिजिटल हेल्प इंडिया चैनल पे हमेशा ऑफिशियल जानकारी ही दी जाती है। आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो गए हैं 18/6/2026 से लेके 8 जुलाई 2026 तक चलेंगे, तो अभी आपके पास टाइम है। आप आराम से केयरफुली वीडियो देख के फॉर्म भर सकते हैं कि कैसे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है फॉर्म भरने से पहले, क्या एलिजिबिलिटी मांगेगी आपकी, सारी बात करेंगे साथियों। और ऑफिसर की वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी खासी 1.5 लाख प्लस सैलरी रहने वाली है आपकी, सैलरी भी अच्छी खासी दी गई है साथियों। आपके एग्जाम की जो डेट है मेंशन कर दी है। फर्स्ट स्टेज एग्जाम जो होगा, आपको मैं बता दूं पहले 3 स्टेज में एग्जाम होता है। ये बैंक पीओ की वैकेंसी है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक पीओ। 3 स्टेज में एग्जाम होगा आपका, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो इनकी डेट मेंशन आपके साथ है। अगस्त में आपका फर्स्ट एग्जाम जो है, सितंबर में आपका सेकंड और अक्टूबर नवंबर में ये फिक्स डेट पे एग्जाम लेते हैं बैंक वाले। बाकी वैकेंसीज की बात कर लें, टोटल 1500 वैकेंसी निकली है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। अगर जर्नल की वैकेंसी बात करूं मैं, 588 वैकेंसी जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की 144 वैकेंसी, ओबीसी की 390 वैकेंसी है, एसटी 108, एससी 216 वैकेंसी है। और ब्लॉकेज वैकेंसी जो होती है इनकी 54 वैकेंसी ब्लॉकेज है, टोटली 1446 वैकेंसी बनती है। इसके बाद अगर हम बात कर लें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 18/6 से 8/7 तक आपके चलेंगे। एप्लीकेशन फीस 8/7 तक आप काट सकते हैं, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। डाउनलोड प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर, आपका जुलाई के सेकंड और थर्ड वीक में ही आपका एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी ही भर्ती कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है तो साथियों इस फॉर्म को भरना न भूलें आप। सेकंड डाउनलोड पर हो जाएगा और आपका फेज 1 का जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन का, देखो बैंक में एक अच्छी खासियत ये होती है, आपका पूरा टोटली कैलेंडर जारी कर देता है अपने नोटिफिकेशन के साथ, जो कि बहुत ही कम डिपार्टमेंट में, ना के बराबर डिपार्टमेंट में इतना कैलेंडर जारी होता है, शायद एक यूपीएससी में होता हो। लेकिन बैंक जो हमेशा अपना पूरा डिटेल से एकदम दे देता है कि आपका कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सही समय के अनुसार, तय समय के अनुसार आपका दिए गया समय। देखो आप कितनी अच्छी जानकारी इन्होंने दे रखी है। आपका डेट ऑफ कॉल लेटर का भी सेकंड एंड थर्ड वीक में आपके स्टार्ट हो जाएंगे कॉल लेटर आने। अगस्त सितंबर 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा और मेंस जैसे रिजल्ट आएगा, नहीं, अगस्त सितंबर में रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपका मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। फेज सेकंड की बात कर ले, रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन सितंबर अक्टूबर, कॉल लेटर फॉर फेज 3 अक्टूबर नवंबर, फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट अक्टूबर नवंबर में होगा। अक्टूबर नवंबर लगभग दिसंबर तक साथियों ये भर्ती आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, नेक्स्ट जनवरी या दिसंबर तक, दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 तक आपकी कॉल लेटर आपके हाथ में होगा। 1500 भर्ती होगा। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, एलिजिबिलिटी जो आपकी है एज ऑन एज लिमिट की अगर हम बात करें 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2026 तक आपकी, अगर 30 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, यूआर कैटेगरी में।
अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नॉन क्रीमिलियर, तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। SC ST का आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर आप PWD कैटेगरी से हैं, PWD में भी 3 तरीके, UR, EWS, OBC, SC ST। तो UR EWS के लिए 10 साल, 13 साल और 15 साल ऐसे क्राइटेरिया रखा गया है, आप देख सकते हो। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो आप एलिजिबल हो। और उन साथियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जो साथी अभी लास्ट 3rd ईयर में है और उनका रिजल्ट अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो 30/9/2026 से पहले आया होना चाहिए। लास्ट आपकी है जोन 30/9/2026, 30 सितंबर 2026 से तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होगे। हालांकि प्रोविजनली एक्सेप्टेड आपको कर लिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपको दे दिया जाएगा और लगभग आपका 2nd फेज में भी शॉर्ट लिस्टेड को लेटर आ जाएंगे। इंटरव्यू के टाइम पे आपको डिग्री होनी चाहिए आपके साथ बस। और अगर इसमें इंपॉर्टेंट देख ले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन में, काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा नोटिफिकेशन अगर आपको जरूरत हो, वरना आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले हम, आपका मैंने पहले ही बता दिया, 3rd स्टेज में एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम, 2nd फेज मेंस एग्जाम और 3rd होगा साइकोमेट्री टेस्ट और इंटरव्यू। तो आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स। टोटल 20-20 मिनट का होगा, 1 घंटे, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेज एग्जाम पैटर्न है। और मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पे कि फर्स्ट स्टेज जो है आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगी, ये ओनली 2nd स्टेज में जाने के लिए ही, सिर्फ 2nd स्टेज में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। 10 टाइम्स कैंडिडेट जो आपके शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, 10 टाइम्स 2nd स्टेज के लिए। 2nd स्टेज जैसे ही होगा 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स 2nd स्टेज ऑब्जेक्टिव, और 30 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 2nd स्टेज। सब्जेक्ट लेकर रहने वाले रीजनिंग एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस इंटरप्रेशन D&I, और जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले हम 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, DI के आपके 30 क्वेश्चन, DI जो होता है। जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन होंगे आपके बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी से। और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें 170 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ये 60 मार्क्स, ये भी 60 मार्क्स और ये 20 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो कहीं पे 1 नंबर है, कहीं पे 2 नंबर का है, आप देख सकते हो साथियों। टाइम ड्यूरेशन दे दिए, सेक्शनल कट ऑफ लगती है बैंक PO की वैकेंसी में। जो भी 2nd स्टेज एग्जाम है आपके सेक्शनल कट ऑफ लगेगी इसमें, जो कि टोटली बेसिस होगी फेज 2 एग्जाम पे, मेंस के एग्जाम पे। 50 मिनट टाइम दिया गया, 45 मिनट टाइम दिया गया, 45 मिनट और 40 मिनट, टोटल 3 आवर्स का है। और आपका 2nd जो डिस्क्रिप्टिव पेपर बच जाता है, जो कि सेम डे होगा, ईमेल्स, सिचुएशन एनालिसिस और आइदर रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग, आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। इन तीनों में डिस्क्रिप्टिव आपको कंप्यूटर पे ही होगा, डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे आपके। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियरली उन्होंने बोल दिया है, आप ये पढ़ पा रहे होगे। सेक्शनल कट ऑफ इन मेन एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल हैव स्कोर ए मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन ईच टेस्ट या सेक्शन, दैट इज 1, 2, 3, 4 और डिस्क्रिप्टिव। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइड बाय द बैंक। आपका जो है टोटल 3 टाइम्स नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। आप ध्यान दे रहे होगे 10 टाइम्स परी में आपके दिए, मेंस में बैठाए गए। अब मेन से जो आपके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए जाएंगे उनको 3rd स्टेज के लिए पहुंचाया जाएगा, जो कि साइकोमेट्री और इंटरव्यू टेस्ट के लिए जो होता है। फेज 3 साइकोमेट्री टेस्ट, फेज कॉम्प्रोमाइज ऑफ साइकोमेट्री टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनैलिटी इंटरव्यू। तो आप देख पा रहे हो ग्रुप एक्सरसाइज जो आपकी 20 मार्क्स और
इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स का ही हो गया। 230 मार्क्स के आपके ऊपर थे और 230 और 50 मार्क्स ही हो गए, 280 मार्क्स लगभग आपका टोटल हो गए। 280 मार्क्स, 100 मार्क्स इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स रहते हैं और इनको आउट ऑफ 100 में से करके आपका द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अराउंड आफ्टर एग्रीगेटिंग कन्वर्टेड मार्क्स आउट ऑफ 100 of phase second and phase third. Provisional selection list will be made from the top merit rank candidate each category. आपकी ईच कैटेगरी हिसाब से जो भी कैंडिडेट टॉप रैंक होंगे 3 टाइम्स में से उनको सिलेक्टेड कर लिया जाएगा और आपका पैनल जारी हो जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं क्लियर होगी सभी चीजें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो। आप देख पा रहे होगे सैलरी की अगर मैं बात करूं, आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1.5 लाख प्लस सैलरी मैंने लिखी थी। उसमें आपका जो बेसिक पे 48,480 प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट आपके बैंक पीओ में रहने वाले हैं और डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ कंट्रीब्यूशन, पेंशन फंड, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी, लीजेस, रेंटल फैसिलिटी, ईटीसी एंड अदर अलाउंसेस as per rule in the force from time to time. The approximate CTC of initial scale of पे एट मुंबई सेंटर। तो आपका मुंबई में जो सीटीसी पड़ेगी कंपनी को, बैंक को 21.97 लाख, यानी लगभग अगर मैं बात करूं 22 लाख रुपए आपकी सीटीसी पड़ने वाली है अगर आप इस जॉब पे जाते हो। तो सीटीसी का मतलब होता है कंपनी टू कॉस्ट। 22 लाख रुपए टोटल साल में 12 महीने होते हैं। अगर मैं एक महीने की 2 लाख रुपए सैलरी करूं तो टोटल 24 लाख रुपए बनते हैं। तो लगभग 2 लाख से थोड़ा सा कम आपकी सैलरी जो है 1,80,000 रुपए की सैलरी आप कंपनी टू कॉस्ट गिरने वाले साथियों। ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग की बात कर ले। ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग एंड करियर के बाद आपके लिए बॉन्ड दिया जाएगा 2 लाख रुपए का कि आप 3 साल का मिनिमम पीरियड 3 इयर्स जो आप जॉब करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो 2 लाख रुपए आपको भर के छोड़नी पड़ेगी जॉब। अप्लाई कैसे करना, आप अप्लाई की डेट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक आपकी एप्लीकेशन डेट है। डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपरली जो फॉर्मेट मांगे गए उस हिसाब से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपका ये एनेक्सर 2 है। अपना नेम लिख के, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ लिख के, आपने सिग्नेचर करके लेफ्ट हैंड थंब लगा के तो आप इस वेबसाइट पे आपको देखना है। टोटल फेक वेबसाइट पे आप फॉर्म मत भरना। नोटिफिकेशन में आपको ओरिजिनल वेबसाइट दी गई है और हमेशा बैंक की साइट पे विजिट करना है। बाकी आपको अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट आती रहती है, चाहे वो एडमिट कार्ड से संबंधित हो, एग्जाम डेट से संबंधित हो, तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ भी अपडेट मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ऑफिशियली साइट पे विजिट करके देख सकते हो। आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी सबमिट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आप कुछ भी लेके जा सकते हो इनमें से। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आपके हाथ में कोई मेहंदी वेहंदी उस दिन नहीं होनी चाहिए। एडवाइज नॉट अप्लाई टू एक्सटर्नल मैटर लिंक लाइक मेहंदी, इंक, केमिकल, ईटीसी ऑन हिज हैंड। अगर आप कोई मिसकंडक्ट करता है तो आपके अगेंस्ट जो है कार्रवाई करी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी आपका एग्जाम के अंदर नहीं जाएगा। सभी एग्जाम में आजकल ये चीज चली रही है, आपको पता ही है। कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भरे, एक से ज्यादा हो। अगर कोई कैंडिडेट कहीं जॉब कर रहा है तो उसको एनओसी सर्टिफिकेट आपके डिपार्टमेंट से लेना बहुत जरूरी है। ट्रांसफर पॉलिसी, द बैंक रिजर्व टू राइट अलॉटमेंट ट्रांसफर ऑफ द रिक्रूट प्रोविजनरी ऑफिसर ऑफ एनी ऑफ सर्कल ऑफिस ऑफ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया और डेप्यूटेड एनी एसोसिएशन सब्सिडरीज और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द एक्साइजेस ऑफ द सर्विस रिक्वेस्टेड अलॉटमेंट पोस्टिंग ट्रांसफर स्पेसिफिक प्लेस और मे नॉट बी एंटरटेन। ट्रांसफर के लिए गाइडलाइंस जारी करी उन्होंने कि आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। कोई आपकी स्पेशल डिमांड पे आपका ट्रांसफर नहीं है। ऑल ओवर इंडिया जहां भी एसबीआई की ब्रांच होगी आपका एसबीआई ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने बात करी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, आजकल बड़ा पंगा चल रहा है। आप नॉन क्रीमिलियर अपना सर्टिफिकेट बनवा ले और लेटेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लगभग क्लोजिंग डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों।
ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के लिए भी यही गाइडलाइंस है कि आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, कभी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने फॉर्म भरते समय ये टोटली आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। इतना ही था साथियों नोटिफिकेशन में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपकी एक एक चीज छूट गई है इसमें, फीस कितनी लगेगी आपकी। सॉरी, एक चीज बताना भूल गया कि फीस, टोटल फीस कितनी है। लगभग 750 रुपये। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज 750। EWS, UR, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, एंड नील फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। फीस वंस पेड नॉट रिफंडेड। तो सभी चीजें आपको क्लियर कर दी गई साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट, छोटी से छोटी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिजिटल हेल्प इंडिया सरकारी नौकरी की सटीक और विश्वसनीय जानकारी देने में सबसे पहले।